मुझे छुट्टी है, आज मुझे छुट्टी है, आज मुझे छुट्टी है, आज मुझे छुट्टी है। आज जम के मजा करूंगी, बहू के हाथ का खाना खाओगी। मजा आ गया। बेटे की शादी हो गई ना, बिन पैसे की काम वाली आ जाती है। ये बात तो रह गई, इसको बनाने के लिए क्या बोलूं मैं? रुको सोचती हूँ, तो अच्छा सोचती हूँ। शायद बहू किचन में काम कर रही होगी। बोलती हूँ, बहू मुझे ये खाना है, बना दो। अरे ये अभी तो उठी नहीं है। मैं ही पहले उठ गई हूँ। लो मत्था फोड़ो अब मेरा। एक काम करती हूँ, पहले महारानी को उठाती हूँ। ससुराल में पहला दिन है, इतनी देर कोई सोता है? पहले जाके इस महारानी को उठाती हूँ। अभी उठाती हूँ इस महारानी को। बहू, अरे ओ बहू, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। बहू, ये तो उठने से रही। शायद खाना आज भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। ना 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 ना, भगवान, हमारी भी तो शादी हुई है, पर इतनी देर तक हमारी सास ने हमें सोने दिया हो। अरे तुम रही हो कितना दिन मेरी माँ के पास, याद है? जितने भी दिन थी ना, उतने दिनों में से एक दिन भी हमको सोने दिया हो ना, तो बात करना। और एक बात, अगर बहू के सामने ऐसी बात की ना बिट्टू के पापा, सच बता रही हूँ, मैंने तो घर छोड़ के ही जाना है सच में। अब तो आपको बहू भी आ गई है, आपकी बहू रखेंगे ख्याल आपका, मेरी परवाह ना करो, ठीक है? देखो अब उठ गई महारानी, अब अच्छी सी क्लास लगाऊंगी इसकी। ये क्या पहनी हो? ससुराल में हो, तुम्हारे माँ बाप ने बताया नहीं ससुराल में साड़ी पहनना चाहिए? मम्मी जी एक बात बताइए, आपने क्या पहना है? सलवार कमीज। और मैंने क्या पहना है? सलवार कमीज। आप कहाँ पे हो? ससुराल में। मैं कहाँ पे हूँ? ससुराल में। जब मेरी सास सलवार कमीज पहन सकती है तो बहू क्यों नहीं? तो इसलिए मैंने आज सलवार कमीज पहनी है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेहमानों के सामने ऐसे मत आना। मेहमानों में हमारी बहुत इज्जत है, क्या कहेंगे मेहमान हमको? ठीक है मम्मी जी। इससे पहले मेरी बात सुनो, आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए बता रहे हैं, इस घर के कुछ नियम हैं। सच में इस घर में कोई कुछ नियम है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? इस घर के कुछ नियम हैं जो हम निभाते आए हैं और आगे तुम्हें निभाना है, समझी? तो सुनो, नियम नंबर 1, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, नहा के पूजा पाठ करना है और फिर सबके लिए नाश्ता बनाना है। हमारे घर में ना जल्दी नाश्ता करते हैं, तुम्हारे ससुर जी को बहुत जल्दी भूख लगती है, तो उनको सहन नहीं होती भूख, क्यों जी, है ना? क्या मतलब? हाँ। फिर दोपहर का खाना, फिर शाम की चाय और फिर रात का खाना, सब टाइम टू टाइम लगता है तुम्हारे ससुर जी को। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो एक चिड़चिड़ा जाते हैं, तो इसलिए बता रही हूँ। लो कर लो बात कुछ भी। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात, जो तुम मायके से तो नहीं सीख के आई होगी, तो मैं बताती हूँ। पति की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा मानी जाती है, इसलिए उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें बिन बोले ही समझ में आना चाहिए, ठीक है? आज तो बहुत थक गया। अरे सुनती हो? अरे सुनती हो? एक गिलास पानी लाना, बहुत थका हूँ। नौकरानी हूँ ना इस घर की, अभी काम करके बैठी नहीं तब तक आपका चालू हो गया। एक गिलास उठ के नहीं ले सकती क्या? मत पानी लाना, रहने दो। पानी पी के आया हूँ मैं, भूल गया था। पानी पी के आया हूँ मैं, रहने दो, छोड़ दो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सास ससुर माता पिता समान होते हैं, तो उनको मान सम्मान देना ही उनकी सेवा होती है, समझी? आज तो पूरी क्लास लेके ही मान। अरे ए पापा जी क्या सोच रहे हैं, ऐसी क्यों मूड बनाया है इन्होंने? किस सोच में पड़ गई बहू? मैं जो बोल रही हूँ समझ रही हो ना या नहीं? जी मम्मी जी, मैं आती हूँ। अरे 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 कहाँ चली? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। क्या तुम्हें सिर्फ सास ससुर और अपना पति ही है, और कोई नहीं है? तो सुनो, और भी है।
ननद घर आए जाए, उसकी सेवा में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। हमारे पीछे उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी मेरा मायका नहीं रहा, उसका मायका मायका ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही मम्मी जी। ठीक है बेटा, बस इतना ख्याल रखना, जो बोला है वो समझ तो आ गया होगा। चलो, मैं तो थक गई हूँ बहुत, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। कल घर पूछा है तो देख लेना, जो चाहिए नहीं चाहिए बता देना। अब तुम्हें ही सारी घर की जिम्मेदारी उठानी है। अब हमारा क्या, अब हमारा ख़त्म, तुम्हारा चालू। ठीक है। हाय रे मेरी भोली सासू माँ, इनको तो पता ही नहीं है कि मुझे सब पता है। हाँ, हो गया मेरा काम। अब मैं अच्छे से बताऊंगी अपनी सासू माँ को ससुराल वालों का ख्याल कैसे रखा जाता है। आपको भी देखना है, रुको आगे देखो कैसे रखा जाता है। The next day. अरे बुआ जी, दादी जी, कैसे हो आप सब लोग? अरे अरे अरे, खुश रहो। वैसे भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और भैया, भैया कहाँ पे हैं? भैया और भाभी ने हम लोगों को इतने दिनों के बाद बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे और माँ को, है ना माँ? ओ चुड़ैल, मुझे बुलाएगी? अरे ये तो मेरे बिट्टू ने बुला होगा कि माँ को पहले बताना, फिर ही पूजा होगी, वरना मुझे नहीं बुलाती। ये मेरे बिट्टू का ही काम है पक्का। मैं जानती हूँ मेरे बिट्टू को कि वो ही बोला है कि माँ को बुलाओ, तभी मैं पूजा करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिट्टू के पापा, आपने बुलाया इन लोगों को? मैंने सिर्फ इन लोगों को शादी का न्योता दिया था, घर पे आने के लिए किसने बोला? कैसे बेशर्म हो लोग आप। छी। मम्मी जी, इन सबको मैंने बुलाया है, पापा जी ने नहीं। क्या तुमने बुलाया इन सब लोगों को? देखो, बहू हो, बहू बन के रहो, घर की मालकिन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता इन लोगों ने मुझे कितनी तकलीफ दी है। बस मम्मी जी, मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। आप मुझे कल जो बातें बता रही थी तो मैंने वो तो सुन ली, लेकिन मुझे ये सारी बातें ना अपनी शादी में ही पता चली है कि आपकी सासू माँ आपके पास नहीं बल्कि उनकी बेटी के पास रहती है, क्योंकि आपको दिक्कत है। मुझे पता है दादी ने भी आपको बहुत सताया है, इसलिए आपके मन में उनके लिए कोई प्रेम नहीं है। लेकिन आप क्या कर रही हो? आप भी तो वही कर रही हो जो दादी ने किया है। आज दादी बुआ के पास रहती है क्योंकि वो उनके कर्मों के फल है। वो अपने बहू को अच्छा नहीं रख पाई तो उनकी बहू उनको अपना नहीं सकी। तो आप क्या कर रही हो मम्मी जी? आप भी तो अपनी बहू को नौकरानी ही मान रही हो। आज आप मुझे नौकरानी मानोगी तो कल आपको कोई कीमत नहीं मिलेगी। मम्मी जी, जितना अच्छा आप अपनी बेटी के लिए सोचती हो ना, उतना अच्छा आप अपनी बहू के लिए सोचो ना। तो जैसे आज दादी बुआ के पास रह रही है, वैसे आप पे कभी नौबत नहीं आएगी। सच बता रही हूँ। अगर आप मुझे छल कपट ही दोगी तो आपको बदले में छल कपट ही मिलेगा। मैं सब जानती हूँ मम्मी जी, कल आप सास बन के सिखा रही थी और आज आप बहू बन के बोल रही हो। मैं सिर्फ आपको यही फ़र्क समझाना चाहती थी। आप भी कभी बहू थी, बात सिर्फ समझदारी की है मम्मी जी। जब आप बहू थी तब आप लाचार थी, और आज आप सास हो तो आप भी अपनी सास के जैसे घर की सरपंच बन गई हो। सच में बेटा, तुमने आज एक दिन में मेरी आँख खोल दी। जो मैंने सहन किया वो मैं अपने बहू को देने जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो। अब समझ में आया मम्मी जी, मैंने इनको क्यों बुलाया था। क्योंकि आज जो दादी के साथ हुआ है मैं नहीं चाहती और आपके साथ भी हो। मैं अपने साथ बहुत सारे सपने लेके आई हूँ। मुझे एक जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉइंट फैमिली से बहू के हाथ में नहीं होती, उसको सास चलाती है। अगर सास समझदार हो तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई घर से बाहर निकले। आपकी समझदारी में पूरे परिवार की समझदारी है मम्मी जी। मैं ऐसी सास बन के दिखाऊंगी कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कभी याद नहीं आएगी। और ये बात आप सबके लिए, बात सिर्फ समझदारी की है। आप समझदार हो तो आपको मान सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज दादी उनके कर्मों की वजह से अपने बेटे के पास नहीं है, तो आप समझ लो
अच्छे कर्म करो और बात सिर्फ समझदारी की है। सोच बदलो, रिश्ते अपने आप संभल जाएंगे। धन्यवाद।